ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु पाखी। जय गुरु पाखी। शुक्राना गुरु पा। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। अब ये शिव पुराण ख़त्म होने वाला है। अब दोबारा आप सब बोलेंगे तो मैं दोबारा फिर रिपीट करने के लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी मलमास आने वाला है, उधर सावन सोमवार आएगा, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं फिर दोबारा से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इसी में टाइम भी पास करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से उनकी माया बनी रहे, शक्ति बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। बस आप सब बताना कि मैं पढ़ना चाह रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की जय। जय। आज मैं वायवीय संहिता का उत्तराखंड प्रथम अध्याय ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना, श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। गौरी कुचत दुंद कुंडक कुमारिकत वक्ष से। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल रोजों में लगे हुए केसर के जिनका वक्षा स्थल अंकित है, उन भगवान उमा बल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमोघ बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन भी की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा, वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए। तब वह लोक वंदित पवनदेव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस मंत्र प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वह निष्पाय ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही
महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पशुपात व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप ये बताए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपने इच्छा से अवतीर्णीय होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वह पुत्र प्राप्ति के निमित्त तय करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थी। वह जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वह अपने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की। फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदंतर उपमन्यु ने विधिपूर्वक अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पशुपात व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। फिर उन्हें उसी समय से दिव्य उत्तम व्रत का पालन करने के वाले संपूर्ण दिव्य पशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेर लिया, उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शंभ शिव की आराधना कर उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस समय तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात प्रसादों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शंभ शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए। सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शंभ सदाशिव की स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वो पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था। चूँकि शंभ शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसीलिए श्री कृष्ण ने जम्भवती कुमार का नाम जम्भ ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया, जो
प्रतिदिन इसे कहता सुनता यह सुनाना है, वो भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। आज का वायव्य संहिता का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जो शिवपुराण पढ़ने में भूल चूक हो गई माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोले।